नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिग्नल आती है एनएमआर में और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में जो बताए थे वो ये था कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक क्लासिफिकेशन किए थे कि न्यूक्लियर की बेसिस पे, प्रेजेंस एब्सेंस पे, कितना स्पिन के बेसिस पे, डिफरेंट टाइप का। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि भाई इसका सिग्नल जो है, सिग्नल जो कैसे आ जाता है, सिग्नल कैसे आता है। तो सिग्नल आने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि जब मॉलिक्यूल है, मान के लिए आपके पास 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 100 में से 50 यहाँ पे भी है, 50 यहाँ पे। एनर्जी डीजेनरेसी बोलते हैं इसको, कि लेवल बराबर E1 इक्वल टू E2। लेकिन जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक तो ऊपर चला जाता है E2 और एक लोअर एनर्जी आ जाता है E1। E1 जो है कम होता है E2 से, और डिजेनरेसी जो थी इसकी बराबर वाली वो ब्रेक हो जाती है। तो इस जिसका कम एनर्जी रहता है वहाँ पे जो है आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा आता है। मान के लिए 100 मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे 60 आ जाएगा, यहाँ पे 40 रह जाएगा, ठीक है। और इसकी जो डिफरेंस होगी वो आगे 20 की। तो ये आपका पॉपुलेशन डिफरेंस बोलते हैं। और ट्रांजिशन कितना होगा, तब तक होगा ट्रांजिशन जब तक कि यहाँ दोनों एक जगह एक जैसा ना हो। जो मान के चलिए जब ये 10 ट्रांजिशन हो जाएगी, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 रह जाएगा, तो 10 बार ट्रांजिशन हुआ या ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे गया। और ये जो ट्रांजिशन है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ही आया, इससे पहले इसमें कोई एनर्जी की डीजेनरेसी नहीं आ रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन था, और ये जो ट्रांजिशन जितना होगा उतना आपको ये सिग्नल मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये सिग्नल के, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई, उससे ही ये ट्रांजिशन हुआ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी इसके ट्रांजिशन के प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। और इसको हम एक फार्मूला से भी दर्शाते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होती है या इंटेंसिटी कहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो एक आ जाता है ये गामा, जिसको गैरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं, जो है 2 पर इंटू B0। ये गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या चीज़ होती है, ये गैरोमैग्नेटिक रेशियो हर कंपाउंड मॉलिक्यूल के लिए अपना एक फिक्स होता है। फिर भी यदि हम इसको जानना चाहें तो मान के चलिए कि ये कोई एटम है जो मूव कर रहा है, उसका कुछ मास है, कुछ उसका चार्ज है, और कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है एक सर्कल में, और जिसका कि रेडियस r है। तो एक गैरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है आपका करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया। और आपका एवरेज मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो होता है आपका mvr, क्या मास है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और क्या रेडियस है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। उसके बाद जो है करंट को हम और सिंपल से लिखें तो चार्ज बाय टाइम को हम करंट बोलते हैं। एरिया जो वृत्त का होता है वो πr² होता है, और mvr तो है ही। इस टी को और यदि हम लिखें तो आपको पता होगा कि टाइम जो होता है वो आपका डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, या वेलोसिटी कहिए। तो डिस्टेंस कितना है, ये पूरा वृत्त का यदि सरकमफ्रेंस डिस्टेंस हो गया तो 2πr, और वेलोसिटी v बता रखा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये v है। तो ये हम जब इनपुट करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो अगले में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, q मल्टीप्लाई πr² डिवाइड बाय 2πr बाय v इंटू mvr। अब हम कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो ये पाई कैंसिल हो गया, r² ये भी कैंसिल हो गया, v और v कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच जाता है
Q/2m। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये गैरोमैग्नेटिक रेशियो हर मॉलिक्यूल के लिए एक फिक्स होता है। सपोज करिए आपका जो है ये हाइड्रोजन 1 है, इसका जो होता है आपका वैल्यू ये होता है कितना, ये होता है 42.57 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। इसी प्रकार 13 कार्बन का कितना होता है, ये होता है 10.705 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि हम सिग्नल के लिए जो सेंसिटिविटी होती है इंस्ट्रूमेंट का जो होता है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंस्ट्रूमेंट आपको पता है कि 200 मेगाहर्ट्ज का एक इंस्ट्रूमेंट होता है और एक होता है 600 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट। 600 वाले ज़्यादा सेंसिटिव होता है 200 वाले से। अब कोई सिग्नल आपको मिला हुआ है, सिग्नल 0 पे, ये ppm में आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा। जब ग्राफ आपको कहीं देखेंगे तो ये ppm है, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, यानी 0 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये ppm में आपको मिलेगा। मान के चलिए ये 200 मेगाहर्ट्ज इंस्ट्रूमेंट है, तो ये 0 पे जो पीक मिलेगा वो पीक होता है आपका स्टैंडर्ड का। और स्टैंडर्ड जो हम कॉमन स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं TMS, टेट्रा मिथाइल सिलीनियम। सिलीनियम जो होता है वो 4 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा रहता है, इसको टेट्रा मिथाइल सिलीनियम कहते हैं। ठीक है, और इसका जो है जो पीक आएगा उसको हम स्टैंडर्ड को 0 पे मानते हैं। 0 पे जो पीक होता है वो स्टैंडर्ड का होता है। उसके बाद ही आपके कंपाउंड का पीक इससे कंपेयर करते हैं। चूँकि इसके पास मिथाइल ग्रुप में टोटल 4×12 हाइड्रोजन प्रोटॉन रहता है, तो इसका शार्प पीक, सबसे बड़ा पीक मिलेगा इसी का ही, बाकी में इससे कम मिलने का चांस है। अब देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो है ये स्टैंडर्ड का है, वैसे भी 0 पे स्टैंडर्ड का रहता है। उसके बाद जो आपको मिलेगा वो आपका 1 ppm 2 pm 3 ppm, जिसका जितना इंटेंसिटी होगा उस हिसाब से आपको पीक मिलेगा। मान के चलिए आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि आपको जो पीक दिया गया है वो आपका सिग्नल जो आया है वो 200 हर्ट्ज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड TMS। ठीक है, इन ए इंस्ट्रूमेंट एट 200 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज का कोई इंस्ट्रूमेंट में, उसमें जो आपको कोई पीक आ रहा है वो बता रहा है कि 200 हर्ट्ज ग्रेटर देन TMS, TMS से 200 हर्ट्ज ग्रेटर देन पे आपको मिल रहा है। तो आपको वो कितने पे मिल रहा है भाई? ठीक है, तो अब इसके लिए आपको एक फार्मूला होता है वो याद रहे तो फट से हो जाएगा, जिससे हम ppm कैलकुलेट करते हैं। ppm जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आपका हर्ट्ज डिवाइड बाय जो इंस्ट्रूमेंट का इंटेंसिटी होती है मेगाहर्ट्ज, वो हम लिखते हैं और इससे आपको फाइंड आउट मिल जाता है। देखिए ये आपको दे दिया 200, ठीक है, और ये नीचे वाला आपका कितना है, ये आपका ऑलरेडी 200, लेकिन ये हर्ट्ज है, ये मेगा हर्ट्ज है, 10⁶, इसको भी हर्ट्ज में ले आए, हर्ट्ज में ले आए, तो ये 200 तो कट ही गया, लेकिन ये बच क्या गया 1/10⁶, जिसको हम क्या करते हैं 1 ppm। तो आपका जो पीक मिल रहा है वो 1 ppm पे मिला है। इसी को हम 200 हर्ट्ज भी करते, इसी हर्ट्ज भी करते हैं। इसी प्रकार इसको 400 हर्ट्ज बोल सकते हैं, इसका 600 हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको आते हैं और इससे हम अपना पीक का पता चलता है। दूसरा जो होता है आपका केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट से कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि भाई ये जैसे मान के चलिए एक कंपाउंड है CH3 CH2 और कोई है OH, सेम ही प्रोटॉन है भाई, ये भी प्रोटॉन, लेकिन इसका जो आपका केमिकल शिफ्ट के कारण सिग्नल जो है आपको अलग अलग मिलेगा। मान के चलिए ये जो सिग्नल मिलेगा इसका थोड़ा शार्प रहेगा, इसको थोड़ा कम रहेगा, इसका थोड़ा, ऐसे सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द केमिकल शिफ्ट। ये केमिकल शिफ्ट हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू आपको देखने के लिए।